बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी तो आज हम बनाएंगे मार्बल केक, जिसकी इजी सी रेसिपी है। चलें तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों के पास जूसर ब्लेंडर ना हो तो आप विस्क की मदद से भी कर सकते हैं। जी तो इधर जो है मैंने जूसर ब्लेंडर की जग ली है, जिसके अंदर मैंने एक अंडा ऐड किया है, हाफ कप मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है, हाफ कप मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है, 1 कप मैंने इसमें चीनी ऐड। इसे 6 से 7 मिनट तक हम बीट करेंगे। आप देख सकते हैं इधर जो है अब जाग भी बनी हुई है, जग में आप देख सकते हैं। इसे जो है मैं बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी। इधर जो है 2 कप मैदा ऐड किया है इसमें, हाफ टी स्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस ऐड किया है, 1 पिंच इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है, पिंच बेकिंग सोडा ऐड की है, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड की है। मसाला जार में जो स्पून होते हैं वो देखिए मैंने लिया हुआ है सॉल्ट का, उससे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 2 टीस्पून मैंने ऐड किया है बेकिंग पाउडर। अगर आप लोगों के पास स्पैचुला ना हो तो आप स्पून की मदद से भी कर सकते हैं, ईजी है। बस थोड़ा टाइम लगता है बीट करने में, अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल भी लम्स ना रहे इसमें। इधर जो है मेरे हाथ में जो है एलर्जी हुई है, जिससे थोड़ा सा काम जो है मुझसे ठीक से नहीं हो रहा है। टेढ़े मेढ़े हाथ करके मैं काम कर रही हूँ, तो इसे इग्नोर कीजिएगा। देखिए जी बेटर जो है हमारा रेडी हो गया है। अब मैं हाफ़ जो है दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी, क्योंकि मार्बल केक बना रहे हैं हम। इधर बेटर जो है हाफ़ मैंने ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे बाउल में। आप देख सकते हैं इसमें अब मैं 2 टेबल स्पून के करीब कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि मैंने स्पीड जो है वीडियो की बढ़ाई हुई है। इसे अच्छे से बीट करना है ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे। कोको पाउडर और मैदा जो है छान कर इस्तेमाल करें। ऑयल जो है पतीली में अच्छे से मैंने ग्रीस करके फिर इसमें मैंने पेपर लगाया, फिर इसके ऊपर भी मैं ब्रश आप देख सकते हैं लगा रही हूँ, ऑयल वाला ही है ये, इसीलिए इस पर लगा रही हूँ। इससे जो है हमारा केक जो है चिपकता नहीं, ईज़ी निकल आता है। मोल्ड जो है मुझे बड़ा उठाना था, मैंने भूल के जो है छोटी सी पतीली उठा ली थी। बेटर जो है हमारा ज़्यादा था, तो आगे चल के मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे साथ क्या सीन हुआ। इधर जो है आप देख सकते हैं मैंने पहले थोड़ा सा जो है चॉकलेट वाला जो बैटर है वो ऐड किए है, फिर हमने इस पर वनीला एसेंस वाला ऐड किया है। बैटर जो है थोड़ा थोड़ा करके हम इस तरह ऐड करते जाएंगे। इधर जो है बैटर मैंने तमाम ऐड कर लिए। इधर मैंने टूथपिक ली है, जिससे मैं आप देख सकते हैं फ्लावर जो है बना रही, इसके बाद हल्का सा शेप दे देंगे, डिज़ाइनिंग कर लेंगे हल्की सी, जो कि आगे जाके वैसे भी ख़राब हो जाना है ऐसे। इधर पतीले को मैंने 10 मिनट गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें मैंने आप देख सकते हैं पतीले का ढक्कन भी छोटा सा रखा हुआ है इसमें। अगर आप लोगों के पास स्टैंड हो तो वो रख सकते हैं, वरना चूल्हे के जो स्टैंड होते हैं वो भी आप रख सकते हैं इस पर, जिससे आपको ईजी लगे। ध्यान से रखिएगा पतीले के अंदर, क्योंकि पतीला जो है ज़्यादा गर्म होता है। इधर जो है आप इसे अच्छे से ऊपर से भी कवर कर लें किसी भारी चीज़ से। इससे ये होता है कि ऊपर से भी केक जो है हमारा अच्छे से बेक हो जाता है, उस पर कलर भी अच्छे से आ जाता है और बेक भी अच्छे से होता है। बैटर जो है मेरा ज़्यादा था, मुझे पतीला वैसे भी छोटा लग रहा था, इसीलिए जो है मैंने 20 मिनट बाद जो है पतीले से कवर हटा के चेक किया था कि ये किसका है, मतलब कि फटा तो नहीं है। तो इधर जो है आप देख सकते हैं ये अच्छे से फूल गया था, बस अंदर से ये थोड़ा सा कच्चा था, जिसे 15 मिनट मैंने रख दिया था बेक होने के लिए। फिर से आप देख सकते हैं इधर जो है अच्छे से बेक हो गया था, इस पर कलर भी आ गया था, अच्छे से दिख ही रहा है ये आपको। इधर जो है मैं चेक कर रही थी, ये बिल्कुल अंदर तक जो है पक चुका था, बेक हो चुका था। बस ये है कि ये फट गया था थोड़ा सा, क्योंकि ये ज़्यादा हो गया था पतीले के अंदर बैटर, तो ये फूल के ऊपर की तरफ आ गया। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा होता है और ये बिल्कुल पक भी चुका होता है अंदर से भी, कोई टेंशन नहीं होती इसकी। आप लोगों को ये मार्बल केक बनाना हो तो रेसिपी बिल्कुल ठीक है, बस यही आपने ध्यान रखना है मोल्ड जो है आपने अच्छे से बड़े वाला लेना है, ताकि उसमें अच्छे से ये बेक हो सके। अगर इस तरह तंग मोल्ड वगैरह हम लेते हैं तो उसमें ये इस तरह हो जाता है, ऊपर की तरफ खुल के ये फट जाते हैं केक पतीले में, ऐसे हो जाता है। इसको बेक होने में 35 से 40 मिनट लगे थे बेक होने में, ये ईजी बेक हो गया था। और इधर जो है मैं आपको पतीला दिखा रही हूँ कि बिल्कुल ईजी देखिए निकल आया था, कोई मुश्किल नहीं हुई थी। इधर जो है ये मैं केक को कट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक, और ये बहुत ही सॉफ्ट बना था। और मार्बल केक वैसे भी मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो इधर ही जो है मैंने बाइट ले ली थी इससे। जी तो आप देख सकते हैं ये केक जो है अंदर तक बिल्कुल जो है अच्छे से बेक हो चुका था। 1 एग से हमने ये केक बनाया था, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बना है और बहुत ही सॉफ्ट बना है ये केक। 2-3 दिन तक भी आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, बिल्कुल ये ख़राब नहीं होता और सॉफ्ट ही रहता है ये। जी, तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। और इधर देखिए मैं आप लोगों को अंदर से इसका जो है फाइनल लुक दिखा रही थी कि ये बिल्कुल अंदर तक जो है बेक हो चुका है। चलें जी, तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।